हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी निर्मला टीचर फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर में नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हिंदी ग्रामर में हम विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन सीखेंगे बच्चों। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन। विराम शब्द का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। हम बातचीत करते समय सभी शब्दों या वाक्यों को निरंतर समान बल देकर नहीं बोलते। अपने भावों तथा विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट, प्रभावशाली, बोधगम्य बनाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। यह रुकावट कहीं अधिक समय के लिए होती है तो कहीं कम समय के लिए। इससे भाषा की अभिव्यक्ति में स्पष्टता तथा बोधगम्यता आ जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब हम अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखित रूप में स्थान विशेष पर बल देने, रुकने, उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों की सहायता ली जाती है। इस प्रकार के संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह अथवा विश्राम चिन्ह कहते हैं बच्चों। व्याकरण में विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विराम चिन्ह की सहायता से बोलने, पढ़ने और अर्थ को समझने में बहुत सुविधा मिलती है। तो आइए हम एक एक करके कुछ विराम चिन्ह के बारे में सीखेंगे। पहला है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा। अल्प विराम यानी कॉमा। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता, गीता और लक्ष्मी। यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं बापू की समाधि है। आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा थोड़ा रुक के बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये बीच बीच में जो आ रहे हैं वो क्या है, अल्प विराम। हानि, लाभ, जीवन, मरण, ये क्या हो गए, अल्प विराम लगाए जा रहे हैं इसमें। सेकंड है बच्चों अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रुकना हो वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ये सब थोड़ा लंबा चल रहा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा वाक्य रहेगा जो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। तीसरा हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे वाक्य सेंटेंस पूरा हो जाएगा वहाँ पे पूर्ण विराम का यूज किया जाएगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पूर्ण विराम लगा। वह फूल तोड़ता है, तो पूर्ण विराम लगा। अगर हम बोलते वह फूल तोड़ता, ये पूरा सेंटेंस होता क्या, नहीं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगता। अगला कौन सा विराम है बच्चों, यस, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ष हो, बहुत खुशी हो, और कहीं पे बहुत ज़्यादा शोक होगा या किसी को देख के हमें ऐसा लगता है ना, घृणा आती है, बहुत गलत काम कर देते हैं, तो और वहाँ पे क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे उदाहरण है हाय वह बेचारा मारा गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें शोक आ रहा है ना, हाँ, शोक प्रकट हो रहा। वह तो अत्यंत सुशील था, बड़ा अफसोस हुआ, यहाँ पे भी एक
शोक हो गया, लेकिन यहाँ पे हाय वह बेचारा मारा गया, तो ये विस्मय भी आएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा था और वो मर गया, उसे मारा गया है, ऐसा आ गया तो क्या हाय लग गया। तो उसके बाद क्या लगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ओके बच्चों, अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किधर चले, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, वैसे किधर चले, क्वेश्चन पूछा गया, तुम कहाँ रहते हो, यस, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला है बच्चों कोष्टक यानी ब्रैकेट्स। इसका प्रयोग पद यानी शब्द का अर्थ इस प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने हेतु क्रम, बोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, इस का प्रयोग पद शब्द का अर्थ प्रकट करने, जो शब्द का अर्थ है उसको प्रकट करने हेतु या क्रमबोध और नाटक या एकांकी में अभिनय के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे निरंतर यानी लगातार, जिसके दो दो अर्थ हो गए, निरंतर यानी लगातार, व्यायाम करते रहने से देह यानी शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं और किस में यूज हो रहा है, क्रम बोध करने में या नाटक में या एकांकी वगैरह में यूज होता है, वहाँ पे क्या लगता है, कोष्टक लगाया जाता है यानी ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं। अगला है बच्चों निर्देशक चिन्ह यानी आपको क्या बोल सकते हैं, डैश। आप क्या बोल सकते हैं, डैश। इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, इसका प्रयोग विषय विभाग संबंधी, किसी सब्जेक्ट संबंधी बात चल रही है, प्रत्येक शीर्षक के आगे वाक्यों और वाक्यांश अथवा पदों के मध्य विचार अथवा भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने हेतु निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन चिन्ह मीन्स व्हाट, यस, डैश। उदाहरण में है जैसे के बाद उद्धरण के अंत में लेखक के नाम के पूर्व और कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। कहाँ पे किया जाएगा, जैसे बोलेंगे हम जैसे के बाद डैश, उद्धरण के अंत में, लेखक के नाम के पूर्व भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कुछ बना रहे हैं, नेम वगैरह लिख रहे हैं तो आगे डैश छोड़ देंगे। हम लोग बनाते हैं ना, माई सेल्फ के लिए लिख के देते हैं, व्हाट इज योर नेम के आगे आंसर में लिखेंगे डैश माई नेम इज, जो नेम होगा वो लिखा जाता है। तो क्या कर दिया, निर्देशक चिन्ह छोड़ दिया। अगला है बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल है, समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। देखो, समस्त जीव जंतु, जीव डैश जंतु कर दिया और डैश घोड़ा, बाकी सब जगह क्या कर दिया, कोमा लगा दिया। तुम सो रहे हो, अच्छा सो, ठीक है, अच्छा लगाया ना, तो हो के बाद डैश कर दिया। द्वारपाल डैश भगवान, फिर उसके बाद क्या कर दिया है उन्होंने, कौन सा चिन्ह लगाया है, यस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाया है, द्वारपाल डैश भगवान, यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है। यस, अगला है उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कॉमा या क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन मार्क नहीं बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। ठीक है, या इसको कैसे बोलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाए, जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, तब वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगता है। इससे पहले क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा। इससे पहले क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह यानी कॉमा लगता है। जैसे नेताजी ने कहा था
तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। नेताजी ने क्या बोला था? नेताजी ने कहा था, कॉमा लग गया, ठीक है, यानी अल्प विराम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। अगला है रामचरितमानस तुलसी का अमर काव्य ग्रंथ है। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? यस। अगला है आदेश चिन्ह। अगला क्या है? आदेश चिन्ह यानी विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग, यानी साइन ऑफ फॉलोइंग भी बोलते हैं इसे। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी सब्जेक्ट को लिखना क्रम से, लाइन से, तो उससे पूर्व विषय क्रम व्यक्त करने से पूर्व इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं संज्ञा के टाइप्स डालना है, तो उसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करेंगे आदेश चिन्ह यानी विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। पुरुषवाचक, कॉमा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, वो सर्वनाम के टाइप्स बता दे। अगला है योजक चिन्ह यानी हाइफन। योजक चिन्ह यानी हाइफन, समस्त किए हुए शब्दों में से जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य। समझ में आया बच्चों? अभी मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ, तो उसको आपको करना है, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।